नमस्ते सुप्रभात। उल्टा उल्टा कैमरा किया मैं उस पे, मैं नमस्ते सुप्रभात बोला। अब बोल सकता हूँ नमस्ते सुप्रभात। देखो दोस्तों, हरियाली आनी शुरू होगी हमारे जंगल में और ठंड देखो, मेरी जैकेट भी निकल गई। और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखो दो ये हैं और दो पीछे हैं, इनको बोलते हैं विंटर टायर। चलो यहाँ वालों को तो पता ही है, बट जैसे भारत में कोई हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये है विंटर टायर। और ये विंटर टायर होते हैं सर्दियों में स्नो पे सही से चलने के लिए, यानी कि कम फिसलते हैं, स्लिप नहीं होती गाड़ी। जैसे मेरी वो दूसरी वाली हो गई थी, उस पे नहीं है विंटर टायर। चक्कर ये है कि ये वाला जो पंखा है ये साल में 2 बार, यानी सर्दियाँ शुरू होने से पहले और सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद ये वाला काम कराना पड़ता है। खुद ये होता नहीं है। पिछली बार खुद करने लगे तो टायर निकला ही नहीं, खुला ही नहीं, टायर गाड़ी से ही बाहर नहीं निकला। फिर अल्टीमेटली वापस उसको कस के मैं फिर ले गया था इसके पास। तो आज फिर यही काम करवाने जा रहा हूँ। और ये हैं जी हमारे कुछ ज़रूरी काम यहाँ के। तो ये कहते हैं कि पहले सिचुएशन पैदा करो और उसके बाद, और सच ये बताना भूल गया, जैकेट पहन ली। ठंड कितनी है इसमें देखते हैं, इसमें पता नहीं चलता है। एक था ना 15 डिग्री है, हालांकि इतनी ज़्यादा इस पे डिग्री के हिसाब से तो ज़्यादा नहीं है यार। 15 डिग्री है ना, बाप रे। -40 डिग्री वाली जगह पे 15 डिग्री तो कुछ भी नहीं होता प्लस वाला, लेकिन ठंड बहुत लग रही है। वही है ना, कपड़ों का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो चलिए ज़रा चलते हैं, फिर ये मैं करवा के आता हूँ काम। हाँ, ये है भी साल में ये काम 2 बार कराने ज़रूरी है। और इन लोगों के लिए आज बार है मंगल। इन लोगों के लिए मंगल हो, बुध हो, देख लो कितनी दुनिया आई हुई है गोल्फ खेलने के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि आगे कोई कर दूं, है ना। शक्ल मेरी क्या दिखानी है, शक्ल दिख जाती तो ठीक था, पर वो टिक रहा नहीं कैमरा। और अभी थोड़े दिन पहले 8-10 दिन हुए हैं, ज़्यादा नहीं, जो हमारा वाटर हीटर होता है, पानी गर्म करने वाला, वो खराब हो गया। अचानक से पानी उसमें से आना बंद, और जब वो चेक किया जाके नीचे तो लीक हो रहा पानी, सारा पानी हो रखा था नीचे फर्श पे, बेसमेंट में। बुलाया, फिर उसको बुलाया तो कह रहा है कि ऐसे ऐसे है, $200 लगेंगे चेक करने के, और अगर तो रिप्लेस करना पड़ा तो फिर हम रिप्लेस करेंगे, वो एडजस्ट हो जाएंगे। और मतलब $2100 लग गए। ठीक है जी। अब 2100 अगर कमाने वाला बंदा हो, उसके $2100 एक झटके में लग जाए। और अभी ये टायर का मेरा वो बम्पर वाला जो चल रहा है, वो चल ही रहा है काम। वो अभी मैंने करवाया नहीं है, क्योंकि वो मैं मंगा रहा हूँ ऑनलाइन। ये मुझे लग रहा है पेंट तो फिर भी करते ही होंगे ये, उसने तभी भी पेंट की कोटेशन दी हुई है मेरे को। चलो देखते हैं, आज फिर बात हो ही जाएगी सामने सामने। टायर भी उसी से चेंज करा रहा हूँ, तो पूछ लूँगा। अभी कलर मैं मंगा के दूंगा। कलर तो खैर यही, पेंट तो यही कर देगा, लेकिन बम्पर मैं मंगा के दूंगा तो फ़र्क पड़ जाएगा थोड़ा सा। ये कौन है अभी हॉर्न पे हॉर्न मारा है? अच्छा, मुड़ने के चक्कर में घूम रहा बंदा। यहाँ मुड़ नहीं सकते ना। मुड़ गया, यू टर्न ले गया बल्कि। वो बोल रहा है लेफ्ट टर्न नहीं है, यू टर्न तो ले ही सकते हैं। बात तो सही है, लेफ्ट हर चीज़ तो इन्होंने वो की हुई है कि जो चीज़ पोस्टेड हो वही काम करने हैं भाई, नहीं तो नहीं करने। अब यहाँ पे यू टर्न तो मना है नहीं। ये कहाँ से आवाज़ आ रही? ओ सामने से आ रही।
सीधा निकल गया। चलो क्योंकि अगर उसने मुड़ना हो, फायर वाला था, फायर वाला मतलब अगर एक्सीडेंट हो कुछ हो तब भी ये टू टू करके पहुंच जाते हैं एम्बुलेंस के साथ, और एम्बुलेंस चाहे पहुंचे ना तब भी ये पहुंच जाते हैं। तो इनके लिए वैसे खाली छोड़ना चाहिए वहाँ पे जो चौक है ना, क्योंकि अगर उन्होंने मुड़ना हो फिर तुमको कौन सा पता हो कहाँ से कहाँ को जाना है उन्होंने। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और अगर 1 सेकंड के रुक गए, 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। क्लैरिटी, हर रूल की क्लैरिटी थोड़ी होती है। जैसे वही यहाँ यू टर्न, उसी की बात मैं कर रहा था, यू टर्न वाली है, रूल्स की क्लैरिटी, परफेक्टनेस। तो चलो इतना है ना, खुद को भी दिमाग लगा लेना चाहिए। ऐसे है दोस्तों, बात तो ये है कि इतनी ठंड, मैंने जैकेट पहनी है और ये ओपन जीप में जा रहा है। ये देखो, ये बुढ़ा ओपन कार में जा रहा है। वही है ना, मेरी ये जो थोड़े से पैसे पुसे वाले होते हैं वो तो रिटायरमेंट के टाइम पे फिर थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि इनके पेंशन फंड भी काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। काम करते हैं तो पेंशन फंड इकट्ठा हो जाता है, और फिर कुछ प्राइवेट भी, वही है ना, भी पैसे की गेम है सारा कुछ इन्होंने पैसे के ऊपर डिपेंड किया हुआ है। लोगों की जो मेहनत है ना, पूरे थर्ड वर्ल्ड को इसीलिए थर्ड वर्ल्ड रखा हुआ है कि उनकी सारी मेहनत इस पे उड़ाओ, ऐशो आराम पे, पश्चिमी देशों के ऐशो आराम पे, और ज़बरदस्ती के बसाए हुए शहरों में जो तुमको वो चाहिए, क्या कहते, सुविधाएं चाहिए उनको बसाने के लिए, उनको बचाने के लिए, तो उसके लिए जितनी ज़्यादा, जैसे ये हीट और उसके बिना तो काम चलता नहीं है यहाँ पे, तो उसके लिए फिर तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए। तो उस सब के लिए इन्होंने ये सिस्टम बनाए हुए हैं पैसे वाले। तो वरना था, मैं जैसे बताता रहता हूँ कि अगर तुम्हें भाई ये लग्जरी गाड़ियाँ नहीं चाहिए, एसी फ्रिज नहीं चाहिए, तुम्हें मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है डॉलर की। अरे यार, यहाँ तो बंद है फाटक, सामने देखो फाटक की लाइटें जगमग हो रही हैं। अब ये जो ट्रेन आएगी ना, इसने टाइम भी बहुत लगा देती है ये। अच्छा, यही खड़ी है गाड़ी तो यार, गाड़ी तो ये खड़ी है। मालगाड़ियाँ ही दिखती है यहाँ, ट्रेन दूसरी थोड़ी दिखती है। बातें कहीं हो जाती है, फिर ध्यान इधर उधर चले जाता है, फिर बात कहीं की कहीं और पहुँच जाती है। तो मैं बात ये कर रहा था कि देखो, जैसे ये लग्जरी चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा पैसा लगता है, तो ज़्यादा पैसा लगता है तो जो हमारी जो थोड़े से पैसे जिसमें लगते हैं, थोड़ी नॉर्मल मेहनत लगती है, आज़ादी लगती है, वो है फूड पैदा करने में। लेकिन जो इस तरह के काम है लग्जरी पैदा करने में, ज़्यादा ही मेहनत लगती है आम आदमी की। जो पैसे वाले हैं उनकी तो मौजें है। जो बिजनेसमैन है उसका क्या, एलॉन मस्क मौज कर रहा है, ठीक है, नई चीज़ें बना रहा है वो सारे। अरे वाह, खुल भी गया फाटक। तो ये सारी चीज़ें चलती है। तो बाकी दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि पहले जो मैं बात कर रहा था वो कर रहा था यहाँ पे जो खर्चे, और तो $2000 मतलब ऐसे ही उड़ गया है ना। अब मिनिमम पेमेंट वाले का 2000 भी नहीं बनता। मिनिमम जैसे यहाँ पे $16-16.5 है आवरली। दिहाड़ीदार ही है यहाँ पे सब, दिहाड़ीदार भी नहीं बल्कि घंटेदार हैं। इंडिया में तो दिहाड़ीदार भी होता है ना, यहाँ पे तो घंटेदार है। भाई घंटे का हिसाब चाहिए। वही उतनी ज़्यादा तुमको ये निचोड़ के उसके करने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा हमको लगता हो एक घंटे के, हाँ ठीक है, जिसने काम लेना है उसके लिए तो ठीक है। चलो ये आ गया अनमोल रतन हमारा। क्या हाल है भाई, ठीक हो? ये देखो दोस्तों, जहाँ फूल निकलने होते हैं ना, आज कल ही निकलते हैं वहाँ। ये देखो फूल खिल गए ना यार। तो ये जो डिस्पैरिटी है ना इनकम और इसकी चमक दमक की वजह से ही है। कई
तुमने मतलब इन लोगों ने अपने ऊपर डिपेंडेंस बनाई हुई है, पश्चिमी जगत ने। और जब इनके ऊपर तुम्हारी डिपेंडेंस है तो उसकी वजह से, तो डिपेंडेंस इनके ऊपर है, इसलिए क्या है कि हम लोग, और फिर इन्होंने पीछे लगाया हुआ कि चमक दमक के पीछे, जैसे बोलते हैं ना, वही चारा, जैसे चूहे का चारा। पहले भी मैं बात करता रहता हूँ कि जैसे चूहे को पिंजरे में लाने के लिए चारा डालते हैं ना, रूल कोई भी हो इनके, उल्टे सीधे जो मर्जी वो फॉलो करेंगे। संस्कार जो हमारी पीढ़ियों से, खासकर सनातन ने जो संस्कार बनाए हैं, ऋषि मुनियों के शोध करके उसके बाद बने हैं सारे संस्कार, वो नहीं फॉलो करेंगे भाई। वो तो बकवासबाजी है, वो तो दकियानूसी है। यही चीज़ तो इन्होंने बनाई है यहाँ, ये इसीलिए तो हमारा जो मति भ्रम इन्होंने किया हुआ ना कि हीन भावना भरो और अपनी नकली जो है सुपीरियरिटी दिखाओ। तो नकली सुपीरियरिटी में और हीन भावना से, मतलब दोनों तरफ की दोधारी तलवार चलाते हैं ये लोग। इन्होंने ये अपनी हालात देखकर ये सारी चीज़ें इनके समझ में आई, क्योंकि ये थे ऐसे। पोटियाँ तो खाते थे, कह रहे ये इनके जो डॉक्टर होते थे, वैद होते थे, वो पोटियाँ खाते थे, खिलाते थे मरीजों को। पोटी खाओ तो तुम स्वस्थ रहोगे, ऐसे इलाज करते थे। जो अपने इनके यहाँ पे था यूरोप में, वो इन्होंने उल्टा वो सनातन पे थोप दिया वहाँ। और उसके बाद फिर पहले तो राज किया जबरदस्ती, जिसको बोलते हैं ना कि डंडे के जोर पे मनवाया सब कुछ। बाद में उनको आज़ादी के नाम पे जब आज़ादी दी देशों को, उसके बाद फिर अपने एजेंट वहाँ छोड़ दिए, अपने गुलाम एजेंट छोड़ दिए। तो उन्होंने फिर धोखे से और गुलामी से वो चीज़ें मनवाई। इन देशों की तो वही चल रही है, अभी तक गुलामी चल रही है। ये देश कौन से आज़ाद हो गए? आज़ाद ये यूरोप वाले आज़ाद है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो सब छोटे देश हैं। वही थे पहले भी और आज भी वही है, वो आज़ाद है। लेकिन अगर हम कहें कनाडा, अमेरिका, ये आज़ाद है? नो। रॉयल्टी देते हैं रॉयल फैमिलीज को, अभी भी किंग एडवर्ड, क्वीन स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, ये नाम रखे हुए। हाँ, जहाँ इंग्लैंड का राज रहा, उन्होंने उन देशों में शहरों के अंदर सड़कों के नाम, जैसे भारत के अंदर जैसे ये सोनिया गांधी लोगों ने किया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हर चीज़ के नाम राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी मेमोरियल, फलाना, ये वो स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, नेहरू ऑडिटोरियम, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ये, इंदिरा गांधी वो। वही अंग्रेजों ने किया, क्योंकि वही चीज़ें, वही लेगेसी लेके ये आगे भारत के ऊपर इन्होंने सत्ता संभाली, एजेंट बन के उनके। और वही चीज़ आजकल, वही काम अंग्रेज अभी भी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, पहुंच गया था